नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध की प्रकृति एवं मैथ चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर के हम जो क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के पेपर में अब नया शेड्यूल आया है 2020 से कि पहले जो 6 और 8 नंबर के क्वेश्चंस आते थे उन्हें छोटा कर करके अब 1 नंबर के क्वेश्चंस कर दिए गए हैं 20, जो कि पूरे बुक से आते हैं आपके। तो आज हम उन 20 क्वेश्चंस जो हैं उनकी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और हम जो है एक चैप्टर के कम से कम 80 क्वेश्चंस आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं वीडियो के अंदर। इस वीडियो में जो हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, इस तरीके से हम जो है आपको 80 क्वेश्चंस कराएंगे। तो आपको जो है लगातार हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को शेयर करते रहना आप लोग। जो दोस्तों 20 क्वेश्चंस होते हैं उसका पेपर में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। महत्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर करके आते हैं 80 नंबर का, अगर आपके उसमें से 20 क्वेश्चन गलत जाते हैं तो आपको सब 60 नंबर आएंगे। तो आपको जो है उन 20 क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देना है। अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं आप तो आपको 20 क्वेश्चन वो आराम से 20 नंबर आ जाएंगे, सारे 20 के 20 क्वेश्चन सही जाएंगे। मैं जो हूँ आपके लिए केस स्टडी और ये लाता रहूँगा आपके लिए 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के, एक एक करके सभी चैप्टर्स की हम बात करेंगे। हम जो है बेसिक से लेके और पेपर के लेवल तक जाएंगे। पहले बेसिक लेवल, फिर जो है बुक्स के लेवल पे, फिर जो पेपर में जो आता है वैसे क्वेश्चंस लेके आएंगे साथ साथ में। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ विवेक और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रबंधक जो होता है वो उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला कुशलता से, दूसरा प्रभावपूर्णता से, तीसरा है कुशलता व प्रभावपूर्णता से और फोर्थ है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कुशलता क्या होता है और प्रभावपूर्णता क्या होता है, जब पता हो जब तुम आंसर दे पाएंगे। पहले हम बात करते हैं प्रभावपूर्णता होता क्या है। देखो, प्रभावपूर्णता का मतलब होता है किसी भी कार्य को समय पर पूरा करना, चाहे लागत कितनी भी क्यों ना जाए। जैसे कि आपको एक पेन चाहिए था, आपको पेन चाहिए 1 घंटे बाद, वो पेन आपको 1 घंटे बाद चाहिए, चाहे आप उसके लिए जो है कितने पैसे खर्च करने के लिए राजी हैं, पर आपको पेन चाहिए 1 घंटे के अंदर। तो जो समय है उसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रभावपूर्णता के अंदर, पैसे को महत्व नहीं दिया जाता है। और जो कुशलता होता है वो उसके ठीक विपरीत होता है। कुशलता के अंदर ये होता है कि आपको जो है पेन चाहिए। ठीक है, इसमें डिपेंड नहीं करता है कि कितना समय लगे, पर ये आपको पेन चाहिए, पर लागत कम आनी चाहिए। इसमें समय जो लगना है वो लगेगा, पर पेन आपको मिल जाएगा। पर पैसे कितने भी लगें, इसमें पैसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर काम पर ध्यान देता है कि काम हो जाए। और प्रभावपूर्णता पर लागत वो समय पर ध्यान जाता है, समय पर ध्यान दिया जाता है प्रभावपूर्णता के अंदर कि लागत कितनी भी लग जाए समय पर काम होना चाहिए। और कुशलता के अंदर लागत पर ध्यान दिया जाता है कि लागत कम से कम लगे, पर कुशलता जो काम है वो हो जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कोई भी प्रबंधक जो है कुशलता प्रभावपूर्णता से काम, दोनों प्रकार से काम करता है। जब उसे कुशलता की आवश्यकता होती है तो कुशलता से यूज़ करता है, प्रभावपूर्णता की जब प्रभावपूर्णता का यूज़ करता है। तो इसमें आप जो है दोनों लगाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं किसी चीज़ के अंदर। अगर आप कुशलता यूज़ करेंगे और प्रभावपूर्णता यूज़ करेंगे तो दोनों चीज़ें जो आपके इसके अंदर यूज़ होती हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रबंधक जो है वो वांछित धन को 12% ब्याज पर प्राप्त कर लेता है, जबकि जो बाजार में प्रचलित ब्याज दर है वो 10% है। ऐसे प्रबंधक को आप निम्न में से क्या कहेंगे? कुशल, कुशल एवं प्रभावी, या अकुशल या प्रभावी। तो 12% ब्याज दर पे आपको जो है पैसे लिए हैं आपने, एक प्रबंधक ने 12% ब्याज दर पे पैसे लिए हैं, और जो मार्केट में ब्याज का दर चल रहा है वो चल रहा है 10%। ठीक है, तो इसमें आप पहले समझेंगे वांछित क्या होता है। वांछित का मतलब होता है, वांछित धन मतलब इच्छा। ठीक है, अपनी इच्छा के हिसाब से, जो इच्छा है आपकी उस हिसाब से धन आपने लिया है। तो ऐसा ज़्यादा लगा है, इसमें पैसा ज़्यादा लगा है, तो मतलब जितना धन चाहिए था उतना धन लिया है, पर इसमें ब्याज जो दर है वो बढ़ गई है इच्छा अनुसार जो लगी है। ठीक है,
जबकि बाजार में जो प्रसिद्ध दर थी वो 10% थी। तो कुशलता के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं आता। कुशलता में तो ये होता है कि जो पैसा वो कम से कम लगे या जितना लगना चाहिए उतना लगे, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो कुशलता तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हम पेन ले लेते हैं, ये कौन सा है, ब्लैक, हाँ, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन सी की, कि कुशल एवं प्रभावी, ठीक है। एक जो प्रबंधक है वो वांछित धन म्यूचुअल सर उसने 12% ब्याज पे लिया है, तो कुशल एवं प्रभावी मतलब कि कुशल तो है नहीं, वो कुशल ऑप्शन हमारा कट गया है, तो कुशल कट गया तो कुशल एवं प्रभावी भी नहीं होगा, तो हम ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता फिर हमारा, इसे भी हम हटा देते हैं। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, बी और डी। अकुशल, अकुशल का मतलब ये होता है जो कुशल नहीं है, ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बात करें प्रभावी, प्रभावी का मतलब मैंने आपको बताया था कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए पर कार्य समय पर पूरा होना चाहिए, तो समय को उसमें मेन फोकस किया जाता है। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका है क्या, यानी क्या, जो आपका आंसर है, हाँ, जो आपका आंसर है वो है बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबंध एक शक्ति है, दृश्य, पृथक, आदर्श या सामूहिक। इसका जो आंसर है आप खुद भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसका आंसर दृश्य, देखो पृथक तो इसका आंसर नहीं है, आपको भी पता है, उसका कोई रखना ही नहीं है, ठीक है। सामूहिक, सामूहिक का मतलब होता है एज अ ग्रुप। एक प्रबंधक सामूहिक शक्ति है, एक प्रबंधक जो सामूहिक शक्ति नहीं है। क्यों नहीं सामूहिक शक्ति? इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें समूह में कार्य तो होता है, पर ये एक शक्ति की बात कर रहा है, ये समूह वाली शक्ति की बात नहीं कर रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि जो प्रबंधक के जो द्वारा कार्य किया जाता है, जो मैनेज करता है जिस तरीके से, तो वो एक दृश्य शक्ति अदृश्य शक्ति है। देखिए ये अदृश्य भी नहीं, इसकी इसका मत आंसर है, इसका आंसर है अदृश्य। अब मैं समझाता हूँ आपको ऐसा क्यों है। देखिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो दिखता नहीं, वो महसूस किया जा सकता है, ठीक है। आपसे कोई नफरत करता है तो वो चीज़ें, ये चीज़ें जो होती है वो महसूस करने वाली होती हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये अदृश्य शक्ति है, क्यों है? क्योंकि प्रबंध को हमेशा क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, तो इसलिए क्या अदृश्य शक्ति है। आपकी बुक्स में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये एक अदृश्य शक्ति इसलिए है क्योंकि इससे महसूस किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके डैश का पता लगाया जाता है और अंत में सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, ठीक है। इसका जो हमारे ऑप्शन हैं वो ए है, बी है, सी, डी। क्या है? ए है हमारा लाभ, हानि, विचलनों और कोई नहीं। तो प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके में क्या प्राप्त होता है, लाभ का पता लगाया जाता है, लाभ का पता नहीं लगाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। आपको इसमें जो आंसर पता है आप जो है कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। आप नीचे या कमेंट में दे सकते हैं अपने आंसर्स को। हानि, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके हानि का पता लगाया जाता है, ये भी नहीं है। ये आंसर है पर मेन जो अभी तक जो पूछा जा रहा है ये वो आंसर नहीं है। ये आप जो है ये चीज़ भी की जाती है पर ये आंसर इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो ये पूछा जा रहा है इसका आंसर हमारा जो है ये भी नहीं है, कोई नहीं, ये आंसर भी गलत है। ऑप्शन आंसर है हमारा विचलनों। विचलनों का मतलब होता है आंकड़े। देखिए जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि प्रबंध में प्राप्त परिणामों का जो मूल्यांकन करते हैं तो उससे विचलनों का पता लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि अंत में जो सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी वो हम आराम से कर सकते हैं। उस समय देखो विचलनों का पता लगने से ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि जो हमारा उद्देश्य है हम उसकी तरफ सही में जा रहे हैं या फिर हम कहीं और भटक गए हैं। इसलिए जो है मूल्यांकन करके विचलनों का पता लगाया जाता है।
व्यावसायिक संदर्भ, 5वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक संदर्भ में अनुसंधान का अभिप्राय निम्न में से किससे है। देखिए यहाँ पर जो ये शब्द है, हाँ, ये जो शब्द है अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब आपको पता है, ये हम देते हैं अनुसंधान। जो अनुसंधान शब्द है, अनुसंधान शब्द अगर आपको मतलब नहीं पता, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपके पेपर में आ गए हैं, आपको नहीं पता है, तो उसका कुछ मतलब जो है कई बार ऑप्शन से पता लग जाता है। और देखो ऐसे लगेगा, पहला ऑप्शन है नए उत्पादों की खोज, इसमें क्या बात की गई, खोज करने की किसी चीज़ की, ठीक है। नए बाजारों की खोज, इसमें भी खोज करने की बात की गई है। और वितरण की नई विधियों की खोज, इसमें भी किसी चीज़ की खोज करने की बात की गई है। उपरोक्त सभी, तो बात इसमें ये है सीधी सीधी कि अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है, किसी चीज़ की क्या करना, खोज करना। जो हमारा इसका आंसर है वह उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसलिए है कि कोई व्यवसाय है, उस व्यवसाय में उत्पादों की खोज की जाती है, नए बाजार का चुनाव किया जाता है कि कौन सा बाजार अच्छा है, वहाँ पर अपना प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है किस बाजार के लिए बढ़िया, तो बाजार का भी चुनाव किया जाता है, नए उत्पादों का भी खोज की जाती है, बाजार की भी खोज की जाती है, और वितरण की जो नई विधियाँ हैं उनकी भी खोज की जाती है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसलिए लेके आऊँ कि पहली वीडियो है तो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। छठा अपना क्वेश्चन से आगे है कि यदि किसी संगठन के प्रबंध में पक्षघात कमजोरी आ जाए तो, अगर किसी संगठन के अंदर प्रबंध में कमजोरी आ जाए तो पक्षघात या पक्षपात जो होता है, तो अगर आपको ये जो है समझ में नहीं आता तो आप जो है इसे हटा दीजिए और आप जो है इसे ध्यान दीजिए, कमजोरी, ठीक है। यदि किसी संगठन के प्रबंध में कमजोरी आ जाए तो पहला ऑप्शन क्या है, संगठन की उन्नति होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और संगठन के प्रबंध में कमजोरी आ जाए तो उन्नति कहाँ से हो जाएगी, ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, उत्पादन में वृद्धि होगी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। लाभों में वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि कहाँ से हो जाएगी, जब प्रबंधी हमारा खराब है, तो कमजोर हो गया तो डी ऑप्शन हमारा बचा है आखिरी, कि जो हमारा प्रबंध है जब कमजोर हो गया है, कमजोरी आ गई है उसके अंदर, तो उन्नति तो होगी नहीं, वृद्धि भी नहीं होगी, और लाभों में वृद्धि तो हो ही नहीं सकती है। तो उसका हमारा एक ऑप्शन बचा है आखिरी, तो हमारा ऑप्शन यही है, क्या है, डी। संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा, जब प्रबंध में ही कमजोरी आ गई है तो वो बंदा जो प्रबंधक है आपका, वो किसी भी कंपनी का, तो प्रबंधक जो है कैसे मैनेज करेगा चीज़ों को, जब चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाएगा तो कहाँ से प्रॉफिट में जाएगी कंपनी, लॉस में जाएगी, तो क्या होगा, संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चलता अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है कि प्रबंध की प्रक्रिया का कौन सा कर्म ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत मेन है, इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्रबंध की प्रक्रिया का कौन सा कर्म ठीक है, तो हम एक एक करके ले चलते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा पेन ब्लैक वाला, तो ए ऑप्शन, बी सी डी। पहले ए की बात करते हैं, देखो नियोजन, नियंत्रण, संगठन, नियुक्तिकरण, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है वो मैं अगर आपको बता दूंगा तो ऑप्शन आपको पता लग जाएगा सही। तो ये हमारा गलत है, नियुक्तिकरण ये भी गलत है, ठीक है। अगर आपको दूसरे तरीके बताऊंगा आपको, ठीक, ये आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ोगे तो आपको सीधा मुंह पे आएगा कि अगर प्रबंध की प्रक्रिया का जो है क्रम पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, नियोजन बोलोगे। नियोजन किस किस में है, सी में है और ए में है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया हमारे, बी और डी। हम से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास बचे हैं क्या, दो ऑप्शन, ए और सी। नियोजन, नियंत्रण ये गलत आ गया, ठीक है। नियंत्रण सबसे आखिरी होता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। तो हमारा बचा क्या, सब एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, वो बचा है कौन सा, सी, क्या, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण,
हमारी एक वो होती है, क्रम होता है नियोजन, संगठन, नियंत्रण। इसे आपको याद रखना है, आप इधर दोहरा सकते हैं मेरे साथ में, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। आपसे दोहराइए 2 से 3 बार, आपको याद हो जाएगा। ये आपको पूछा जाता है, ये क्रम आपको पूछा जाएगा, इनके बारे में पूछा जाता है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो नियोजन का मतलब होता है जब एक प्रबंधक किसी चीज़ के बारे में सोचता है, नियोजन करता है उसके बारे में। जैसे कि ये कार्य किस प्रकार से हो, तो उसका नियोजन करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ना इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो नियोजन, संगठन का नियंत्रण, इनके पूरे ऊपर बना देता हूँ। इस वीडियो को जल्दी हम फटाफट खत्म करते हैं और अगली वीडियो में इसके डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। आपको ये जो टॉपिक है नियोजन, संगठन, नियंत्रण, इसमें अच्छे से बात करेंगे। इसके जो है एक सेपरेट चैप्टर है, तो मैं छोटे में क्या समझाऊंगा आपको समझाऊँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलते हैं आगे, हम MCQ को पूरा कर लेते हैं। प्रबंध है क्या? एक प्रबंध, प्रबंध एक क्रिया है। प्रबंध एक क्रिया है नहीं, प्रबंध एक क्रिया नहीं है। प्रबंध एक परंपरा भी नहीं है। परंपरा क्या होती है? परंपरा होती है जो बहुत लंबे समय से किसी के बाप दादा ने निभाई, फिर उसका बेटा निभा रहा है, उसका बेटा निभाते चले जा रहे हैं। तो एक परंपरा वो चीज़ नहीं है ये। ठीक है, ये भ्रम, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, परंपरा भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। ये क्या है? ये है एक हमारी प्रक्रिया, ये हमारी एक प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आप लोग भ्रम में मत रहना और भ्रम का ऑप्शन भी लगा के मत आ जाना। इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बी है, यह है एक प्रक्रिया है। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, अभी तो 9 ही हो पाए। निम्न में से प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में से प्रबंध क्या सुनिश्चित करेगा? तो चलो ऐसा थोड़ा मेंटली है। तो रोजगार अवसर प्रदान करना, लाभ को बनाए रखना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, लागत पर नियंत्रण करना। देखो, रोजगार अवसर प्रदान करना, ये भी है, लाभ को बनाए रखना। देखिए, रोजगार अवसर कब प्रदान होंगे? मैं तो आपको सीधा आंसर बताता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। अगर आपको एक बताऊंगा, ये हमारा ऑप्शन है सी। हमारा ऑप्शन जो है गलत है ये सारे, मैं एक सबको आपको समझाता हूँ। देखो, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। देखिए, जब किसी प्रबंधक जो है वो अगर ये जानता है कि किस प्रकार से किसी भी संसाधन को अच्छे से हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो आराम से रोजगार जो अवसर प्रदान कर पाएगा, लाभ को भी बनाए रख पाएगा और लागत पर नियंत्रण कर पाएगा। अब देखो कैसे करेगा। कोई भी संसाधन है, ठीक है, अगर उस बंदे को पता है, जैसे कोई भी प्रबंधक है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, उसकी 4 गाड़ियां हैं और 3 लोग हैं, उसके पास काम ज़्यादा है। ऐसा वो डिलीवरी का उसकी कंपनी है, तो डिलीवर करते हैं सामान। तो वो जो है 4 बाइक हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसकी एक बाइक हमेशा खड़ी रहेगी और 3 लोग 3 बाइक को यूज़ करेंगे और सामान डिलीवर करेंगे, और काम उसके पास इतना ज़्यादा है कि वो काम नहीं कर पा रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर वो संसाधनों का ठीक से अधिकतम उपयोग करना चाहेगा तो वो रोजगार का अवसर प्रदान कर लेगा। और ये नहीं, अगर 4 लोग हैं और 4 बाइक हैं तो एज अ शिफ्ट के रूप में वो यूज़ कर सकता है, कम पैसे दे करके रोजगार लोगों के लिए बढ़ा सकता है, और कम पैसे दे करके एज अ हाफ शिफ्ट, ऐसे दिन में 3 घंटे ये लोग काम करेंगे, 3 बजे इसके बाद ये लोग काम, जैसे 2 शिफ्ट काम होता है ना किसी भी चीज़ में। आप देखो 2 शिफ्ट होता है। आपका जो स्कूल होगा वो भी 2 शिफ्ट में होगा, आपके जो पेपर होने वाले हैं वो भी 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। आप ऐसी 2 शिफ्ट में भी वो यूज़ कर सकता है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेगा। जैसे कि 4 बाइक हैं, 8 लोग काम से ले सकता है, 4 लोगों का पहले, 4 लोगों के बाद में तनख्वाह कम देनी पड़ेगी, दोनों को काम ज़्यादा ले लेगा, तो लोग भी सेटिस्फाई होंगे। कम काम कम तनख्वाह चलता है तो इंडिया में चलता है। तो रोजगार वो अपना अवसर प्रदान कर पाएगा। पहले ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब दूसरी बात आती है लोगों को बनाए रखना। लोगों को कब बनाए रख पाओगे आप? जब आप संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाओगे। संसाधन में आपका मैन पावर भी आती है, तो आप मैन पावर को जितना अच्छे से प्रयोग कर पाओगे, जितना अच्छे से आप जो संसाधनों का प्रयोग कर पाओगे, उतने अच्छे से ही आप जो है लाभ को बनाए रख पाओगे। लाभ को आप जब ही बना कर रख पाओगे जब संसाधनों का उपयोग करोगे। अगर आपकी कोई मशीनरी है, आप उसे ठीक से यूज़ कर रहे हो तो जल्द खराब नहीं होगी।
जल्दी खराब नहीं होगी तो आपका उसमें खर्चा कम लगेगा, कम खर्चा लगेगा तो आपका जो लाभ जो है जो आपने रखा हुआ है बैकग्राउंड में इन्वेस्ट करने के लिए, आप जैसे कि एक मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, एक रिजर्व बनाया जाता है, तो उस रिजर्व को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। आप यूज़ नहीं करेंगे, अगर आपकी मशीनें खराब नहीं होती जल्दी, अगर आप चीज़ों को ढंग से यूज़ करते हो, अच्छे से यूज़ करते हो, तो आपको आपका जो रखा हुआ है आपने रिजर्व यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो उससे आपको क्या होगा, लाभ बनाए रहेगा वो आपका, वो आप अच्छी तरह यूज़ कर पाएंगे, आप जो है उसे आगे इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो आपका ये ऑप्शन भी कट जाता है। लागत पर नियंत्रण करना, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी, ये भी हो गया है। फटाफट चलते हैं 10 की तरफ। प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि, प्रबंध जो है महत्वपूर्ण कार्य क्यों है, अभी तक इतने आपने क्वेश्चन देखे, आपको कई हद तक पता लग गया होगा। इसलिए हम लोग समझते हैं, यह समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। ऑप्शन दो के सहायक है, आप पहले भी टिक कर दो। यह समाज के विकास में सहायक है, ये भी आप टिक कर दोगे। और इससे समता में क्या होता है, वृद्धि होती है, ये भी आप टिक कर दोगे। तो आपने देखा ये ऑप्शन आपका सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, सही हो, हाँ ये भी सही है। तो आप टिक करो, जो आपका मेन आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे ऑप्शन ठीक है। कोई प्रबंधक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, देखो प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि वो एक समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, यह समाज के विकास में भी सहायक होता है, और इससे जो है क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है, ये ऑप्शन काफी अच्छा है। देखो, निम्न में से किसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है, प्रबंध की, वकालत की, चिकित्सा की, ये आएगा उपरोक्त सभी, इसको समझाने की वाली चीज नहीं है, तो आपको पता होगी। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है, निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है। देखिए, पेशेवर संघ की इसमें बात हुई है, निधि पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है। देखो, वकालत, ये तो उसका ऑप्शन नहीं है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ का उपलब्ध नहीं है, संघ उपलब्ध नहीं है। वकालत के लिए तो है, सॉरी, ये वकालत के लिए तो है, ठीक है, चिकित्सा के लिए भी है, और लेख शास्त्र के लिए भी है, सर एक प्रबंध के लिए नहीं है। प्रबंध के लिए क्या नहीं है, पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है। प्रबंध बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है, ये ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नहीं, BCom, MCom, MBA, कोई भी डिग्री जो है प्रबंध बनने के लिए क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रबंध कोई भी बन सकता है, बस काबिलियत होनी चाहिए उस बंदे के अंदर प्रबंध को संभालने के लिए, प्रबंधक बनने के लिए। निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, किसके लिए नहीं की गई है, न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ये जो है हमारा प्रबंध है, इसलिए कोई योग्यता नहीं है, कोई भी बन सकता है, न्यूनतम योग्यता कोई नहीं है, जिसकी इच्छा वो बन सकता है प्रबंधक। ठीक है, डॉक्टर के लिए भी है और वकील के लिए भी, और चार्टर्ड अकाउंट तो पूछे ही मत आप, इन सब के लिए ही है। चलते हैं आगे। भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है, तो प्रबंध संघ का क्या नाम है, ये आता है पेपर में, क्या नाम है, IIT भी, देखिए हो गया, इसका ऑप्शन IIT भी नहीं है, IIM भी नहीं है, ICICI भी नहीं है, इसका जो आंसर है वो है AIMA। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलते हैं आगे। एक बार मैं जो है इसे चेक कर लेता हूँ, ऑल इंडिया मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है, पर मैं फिर से चेक कर लेता हूँ।
सॉरी अथॉरिटी नहीं है, मैंने सही बताइए। देखो जो AIM है इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन होती है, ठीक है। वो अथॉरिटी नहीं है, एसोसिएशन है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। याद रखना आप सभी लोग, मेरी तरह अथॉरिटी मत बोल देना, याद रखना, ठीक है। लोग आगे चलते हैं। चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। यह कथन किसका है? यह कथन आप सभी को पता होगा। यह कथन है हमारे GR टेरी जी का। इसमें आपको कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। GR टेरी जी का यह कथन था। 17वां, व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? जो व्यक्तिगत कुशलता है वो किसकी विशेषता है? ये दो बहुत सिंपल है, मैं आपको क्या समझाऊं, कला की होती है। भौतिक व रसायन शास्त्र के सिद्धांत स्थायी हैं। जो भौतिक एवं रसायन शास्त्र होते हैं इसके जो सिद्धांत हैं वो स्थायी हैं। प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जो भौतिक रसायन होता है, इनके जो भौतिक व रसायन शास्त्र होता है, इनके जो सिद्धांत होते हैं वो स्थायी होते हैं। पर जो प्रबंध होता है इसके जो आपका जो इसके जो सिद्धांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि जब कोई बिजनेस किया जाता है तो उसके अंदर जो है आप जो सिद्धांत, जब आप बिजनेस करते हो तो सिद्धांत अपने आप बनते हैं। ये कोई इसमें जो है स्थायी चीज़ नहीं होती ना कोई, तो इसलिए इसमें सब कुछ अस्थायी होता है। तो इसलिए जो इसके सिद्धांत हैं वो भी अस्थायी होते हैं। सब भौतिक रसायन शास्त्र है, इसके जो सिद्धांत है वो स्थायी हैं, पर जो संगठन है उसके जो सिद्धांत हैं वो अस्थायी होते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा आपका और हमारा इस वीडियो का। प्रबंध एक क्या है? कला है, विज्ञान है, पेशा है या उपरोक्त सभी है? अगर आपने पहला चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये एक आगे पहले क्वेश्चन में भी आ चुका है ये, तो आपको पता होगा कि ये उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों को, उन्हें भी भेजनी है ताकि वो भी एक नंबर के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकें अपने आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि आपके मई में होने वाले हैं। और फिजिकल एजुकेशन की आपको वीडियो मिल जाएगी पेपर से एक हफ्ता पहले। जो आपको फिजिकल एजुकेशन की जो उसमें क्वेश्चन बताऊंगा आपको, प्लस 90+ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएंगे। और जो ऐसा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम वही आएंगे, उससे आप 90+ स्कोर कर सकते हो। और जो अब हमारी अगली वीडियो आएगी वो 20 क्वेश्चन तो आएगी साथ में। अब देखूंगा मैं आगे ट्राई करूंगा कि 20 से 40 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा आगे, MCQs की इसी चैप्टर की मैं अगली वीडियो में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि और चैप्टर्स हैं उन्हें भी हमें कवर करना है। और जो हमें साथ में जो केस स्टडी होती है वो भी साथ में लेके आऊँगी। केस स्टडी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन भी उसके अंदर आ जाते हैं, तो मैं भी लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।